तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस बीच राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनता से बात करने के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं। बिहार का चुनावी रण, सीट पर जारी मंथन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है राघोपुर की, जहां कभी लालू यादव ने चुनाव जीता, फिर तेजस्वी यादव ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसी सीट से अब चर्चा है कि जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर फिलहाल साफ कहा है कि जनता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लूंगा। यानी पीके ने ना ही हाँ कहा है ना ही ना, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया है कि राघोपुर सीट उनकी नजर में है। राघोपुर से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मकसद क्या? ना कैंपेन नहीं शुरू कर रहे हैं। आज सिर्फ ये इसलिए वहां जा रहे हैं ताकि वहां जनसुराज के साथियों से बातचीत करके फीडबैक लेकर निर्णय लिया जा सके कि कौन राघोपुर से जनसुराज का प्रतिनिधि बनेगा। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय करेंगे। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं, वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पिछले 2 सालों से बिहार के कोने कोने में घूम रही है। उन्होंने जनता से सीधे संवाद को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। और अब जब चुनाव करीब है तो ऐसे में राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों ने पूरे बिहार का माहौल गर्मा दिया है। राघोपुर सीट पर सस्पेंस। बता दें कि राघोपुर सीट लालू परिवार का मजबूत किला माना जाता है। साल 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में तेजस्वी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन पीके की एंट्री इस किले की दीवारें हिला सकती है। पीके के समर्थक दावा करते हैं कि लोग अब नए विकल्प की तलाश में हैं। वहीं आरजेडी समर्थक कहते हैं कि राघोपुर लालू परिवार की राजनीतिक पहचान है और वहां कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव, जिन्होंने लालू यादव की विरासत संभाली है, और दूसरी तरफ पीके, जिन्होंने देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति बनाकर राजनीति का नया मॉडल खड़ा किया और अब वे खुद उस खेल के खिलाड़ी बनने की तैयारी में दिख रहे हैं। पीके बार बार कह चुके हैं कि वे नई राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं, एक ऐसी राजनीति जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम की बात करे। अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये केवल एक उम्मीदवार की चुनौती नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने वाली जंग बन सकती है। लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। राघोपुर की सियासी जमीन इस वक्त गर्म है। तेजस्वी यादव के किले में प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री ने मुकाबले को हाई वोल्टेज बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या पीके सच में चुनावी रण में उतरेंगे या फिर इस चर्चा के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। जो भी हो, राघोपुर का रण आने वाले चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित लड़ाई बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस बीच राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनता से बात करने के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं।
चुनावी रण, सीट पर जारी मंथन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है राघोपुर की, जहां कभी लालू यादव ने चुनाव जीता, फिर तेजस्वी यादव ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसी सीट से अब चर्चा है कि जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर फिलहाल साफ कहा है कि जनता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लूंगा। यानी पीके ने ना ही हाँ कहा है ना ही ना, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया है कि राघोपुर सीट उनकी नजर में है। राघोपुर से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मकसद क्या? ना कैंपेन नहीं शुरू कर रहे हैं। आज सिर्फ ये इसलिए वहां जा रहे हैं ताकि वहां जनसुराज के साथियों से बातचीत करके फीडबैक लेकर निर्णय लिया जा सके कि कौन राघोपुर से जनसुराज का प्रतिनिधि बनेगा। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय करेंगे। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं, वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पिछले 2 सालों से बिहार के कोने कोने में घूम रही है। उन्होंने जनता से सीधे संवाद को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। और अब जब चुनाव करीब है तो ऐसे में राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों ने पूरे बिहार का माहौल गर्मा दिया है। राघोपुर सीट पर सस्पेंस। बता दें कि राघोपुर सीट लालू परिवार का मजबूत किला माना जाता है। साल 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में तेजस्वी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन पीके की एंट्री इस किले की दीवारें हिला सकती है। पीके के समर्थक दावा करते हैं कि लोग अब नए विकल्प की तलाश में हैं। वहीं आरजेडी समर्थक कहते हैं कि राघोपुर लालू परिवार की राजनीतिक पहचान है और वहाँ कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव जिन्होंने लालू यादव की विरासत संभाली है और दूसरी तरफ पीके जिन्होंने देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति बनाकर राजनीति का नया मॉडल खड़ा किया और अब वे खुद उस खेल के खिलाड़ी बनने की तैयारी में दिख रहे हैं। पीके बार बार कह चुके हैं कि वे नई राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं, एक ऐसी राजनीति जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम की बात करे। अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये केवल एक उम्मीदवार की चुनौती नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने वाली जंग बन सकती है। इस लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। राघोपुर की सियासी जमीन इस वक्त गर्म है। तेजस्वी यादव के किले में प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री ने मुकाबले को हाई वोल्टेज बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या पीके सच में चुनावी रण में उतरेंगे या फिर इस चर्चा के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। जो भी हो, राघोपुर का रण आने वाले चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित लड़ाई बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।